अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ साकिब शेयर कर रहे हैं। साकिब कहते हैं कि मैं साहिवाल का रिहायशी हूँ और मैं आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी आज से 6 साल पहले की है। हम लोग जिस सोसाइटी में रहते थे वो सोसाइटी बिल्कुल न्यू ही बनी थी। वहाँ पर हम लोगों ने घर ले लिया था। जैसे वो सोसाइटी स्टार्ट हुई हम लोगों ने वहाँ पर एक घर ले लिया था। हम लोग जब वहाँ पर शिफ्ट हुए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी नहीं थी। वो बिल्कुल शहर की हदूद से बाहर थी। वहाँ पर एक ऐसा प्लॉट था जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी। वहाँ पर हम लोग सोसाइटी के सब लड़के मिलकर जाकर खेला करते थे। मैं उस वक्त सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। जब हम लोग शाम को फ्री होते थे तो टाउन के सारे लड़के वहीं पर इकट्ठे होकर क्रिकेट मैच खेलते थे, बैडमिंटन खेला करते थे। 1 से 2 दफ़ा हम लोगों की बॉल जब दरख्तों वाली साइड पर जाती थी, जो भी लड़का उस बॉल को उठाने जाता था वो बॉल हमें वहाँ पर नहीं मिलती थी। लेकिन उस लड़के की तबीयत ख़राब हो जाती थी, सर भारी हो जाता था, सर में दर्द शुरू हो जाती थी और इस हद तक उसकी तबीयत ख़राब होती थी कि कोई वहाँ पर रुक नहीं सकता था। और अजीब बात ये थी कि अगले दिन वो बॉल हम लोगों को ग्राउंड के दरमियान से मिलती थी। वक्त गुजरता गया, उन लोगों ने उस ग्राउंड की जगह पर एक फैमिली पार्क बना दिया जिसमें बच्चों के लिए कई किस्म के झूले लगा दिए गए। इसके अलावा वहाँ पर कुछ स्टॉल्स भी बना दिए गए कि ख़वातीन जो बच्चों को लेकर आए वहाँ पर स्टॉल से उनको कुछ खरीद कर भी दे सके। खिलौनों के भी कुछ पॉइंट्स थे, खाने पीने के भी कुछ पॉइंट्स थे। हम लोगों की फैमिलीज भी अक्सर उस पार्क में जाया करती थी। मगर अजीब बात ये थी, जो झूले उन लोगों ने दरख्तों वाली साइड पर लगाए थे उनमें वो झूले भी थे जो पींग वाले झूले होते हैं जिन पर बच्चे बहुत शौक से बैठते हैं। वहाँ पर एक ऐसा झूला था जो दरख्तों के पास था। उस पर अगर कोई नहीं भी बैठा होता था तो मगरिब की अजान के बाद वो झूलता रहता था। मुतअद्दिद दफ़ा पार्क के लोगों ने इस बात को महसूस किया था कि वो झूला खुद ब खुद हिलता रहता है। बहुत दफ़ा उसको चेंज भी किया गया मगर हर बार वो मखसूस झूला झूलता रहता था। ऐसा लगता था कि कोई ना दिखने वाला वजूद उन झूलों पर बैठा रहता है। 1 से 2 दफ़ा वहाँ पर झूला लेते लेते बच्चों को किसी चीज़ ने हवा में उछाल कर गिराया। अब कुछ लोग वहाँ से डरने लग गए थे और उन झूलों की तरफ अपने बच्चों को नहीं लेकर जाते थे। पार्क के फ्रंट एरिया पर ही लोग घूम फिर कर वापिस आ जाया करते थे। हम लोगों का इलाके का जो चौकीदार था वो भी एक यंग लड़का ही था। कभी कभार वो हम लोगों के पास आकर बैठा करता था। हम लोगों की सोसाइटी में एक ऐसा जनरल स्टोर था जो हम लोगों के ही दोस्त का था। वहाँ पर शाम के टाइम अक्सर हम लड़के इकट्ठे हुआ करते थे। जब से ये फैमिली पार्क बना था हम लोग पार्क में कम जाते थे, बल्कि सारे लड़के उस स्टोर के पास जमा हो जाते थे क्योंकि उस पार्क में हम लोगों की ही सोसाइटी की फैमिलीज जाया करती थी। हम लोगों के पास वो चौकीदार बैठा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा परेशान था। हमने उससे जब उसकी परेशानी की वजह पूछी तो उसका ये कहना था कि मैं शुरू से इस सोसाइटी में पहरा दे रहा हूँ। जब से ये पार्क बना है कुछ अजीबोगरीब से वाक़यात मेरे साथ हो रहे हैं। जब भी मैं पार्क वाली साइड पर अपना साइकिल लेकर जाता हूँ मुझे ऐसा महसूस होता है कि पार्क में कोई मौजूद होता है, जबकि पार्क का दरवाज़ा उस टाइम बंद होता है। वहाँ पर मुझे सिक्योरिटी गार्ड तक भी कभी नज़र नहीं आया। मैंने 1 से 2 दफ़ा जब झांक कर देखना चाहा तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर काले रंग के लिबास में 2 ख़वातीन होती हैं। मैंने उनको खुद बेंच पर बैठे देखा है क्योंकि पार्क की चारों तरफ सोडियम लाइट के बड़े बड़े जो बल्ब्स होते हैं वो लगे हुए थे, ट्यूब्स लगी हुई थी जिनकी रोशनी में देखा जा सकता था। वो कहता है जब मैंने वहाँ पर 2 ख़वातीन को बैठे देखा तो मैं अपना साइकिल उस तरफ लेकर गया कि मैं वहाँ से जाकर देखता हूँ ये कौन है और बंद पार्क में क्या कर रही हैं। वो जो झूले थे वो खुद ब खुद झूल रहे थे और उनके सामने वो ख़वातीन बैठी हुई थी। मैं फौरन से पहले अपना साइकिल लेकर जब उस तरफ गया तो वहाँ पर जाकर देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था। मेरे वहाँ पर पहुँचने तक वो ख़वातीन कहाँ गई मैं नहीं जानता। मुझे अब बहुत ज़्यादा डर लगता है। कल रात हस्बे मामूल पहरा देता हुआ जब मैं अपना साइकिल लेकर पार्क वाली सड़क पर जा रहा था तो फिर मुझे पार्क में से ऊंचा ऊंचा किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी। वो कहके की भयानक आवाज़ भी किसी औरत की ही मालूम होती थी। यार मुझे बहुत डर लगता है, मैं उस पार्क में नहीं जाना चाहता।
उसकी तस्दीक पर हम लोगों ने भी कुछ बातें उसके साथ शेयर की जो हम लोगों की ही फैमिलीज के लोगों ने हमें बताई हुई थी। बच्चों का गिरना, बच्चों का डरना, बच्चों का बीमार होना, ये सब वाकयात उनमें शामिल थे। यहाँ तक कि वहाँ पर उस पार्क में हम लोगों की सोसाइटी का ही एक लड़का था जिसका स्टॉल भी था, उसका खिलौनों का स्टॉल था। वो अक्सर बताता था कि मैं रात के टाइम अपनी स्टॉल को जब पैक करके बंद करके जाता हूँ, सुबह में आता हूँ तो मेरे बहुत से खिलौने मैं रखता कहीं पर हूँ, मुझे मिलते कहीं पर हैं, और बहुत से खिलौने गायब भी होते हैं। वो समझता था कि ये उसका वहम होगा, लेकिन वो कहता है कि हर बार मैं जब भी अपनी स्टॉल को खोलता हूँ, मेरे वहाँ पर बहुत से खिलौने गायब होते हैं। आइटम लिस्ट में जब मैं चेक करता हूँ तो उसमें वो चीज़ें लिखी होती हैं, जबकि स्टॉक लिस्ट में जब मैं देखता हूँ तो वहाँ पर वो चीज़ें नहीं होती। हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम टाउन के सब लड़के मिलकर एक रात पार्क में गुजारें। इस पर हम लोगों के साथ वो जो वॉचमैन था उसने कहा कि मैं भी तुम लोगों के साथ रात गुजारूंगा। हमारे जिस दोस्त का स्टॉल था, जब हमने उससे बात की तो उसका ये कहना था कि इसकी बात हमें यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से करनी पड़ेगी, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड अपनी मौजूदगी में ही सारे स्टॉल्स और पार्क को बंद करके जाता है। पार्क के आगे भी एक दरवाजा लगाया गया था जिसको बंद कर दिया जाता था, क्योंकि वहां पर लोगों के स्टॉल्स थे, इसके अलावा बड़े बड़े झूले थे, इसलिए वो सारे एरिया को बंद करके ही जाया करता था। हम लोगों ने शाम होते ही तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे पार्क का रुख किया। स्टॉल पर गए तो अपने उस दोस्त के साथ भी सारा मामला डिस्कस किया। उसने फौरन से हमें सिक्योरिटी गार्ड से मिलवाया। हमने सिक्योरिटी गार्ड को ये बात बताई तो सिक्योरिटी गार्ड का ये कहना था कि मैंने भी बहुत दफ़ा यहाँ पर परछाइयाँ देखी हैं। मैं जब भी किसी को बुलाना चाहता हूँ तो मेरी आंखों से वो ओझल हो जाते हैं। मैं इसलिए किसी को कुछ नहीं बताता कि कहीं मेरी बात पर शायद कोई यकीन ना करे। अब हम लोगों को हौसला हो गया, क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड भी हम लोगों के साथ ही था। सिक्योरिटी गार्ड का ये कहना था कि शुरू में मैं ऑफिस के कमरे में ही सोया करता था, लेकिन जब रात का टाइम होता था और मैं ऑफिस के कमरे में सोता था तो सारी रात कभी कोई दरवाज़ा खटखटाता था तो कभी कोई विंडो को। मैं नींद से उठकर जब बाहर झांक कर देखता था तो मुझे कोई नजर नहीं आता था, बस कभी कभार ऐसा लगता था कि कोई दूर चलता हुआ जा रहा है। उसने काले रंग का लिबास पहना होता था और मेरी आंखों के सामने वो दूर जा रही होती थी। मैं डर जाता था और दरवाजा बंद कर देता था। अब जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने वहां पर सोना छोड़ दिया था। हम लोगों को ये तो पता चल गया था कि वहां पर कोई गड़बड़ है, मगर वो क्या थी हम लोग सिर्फ इसका सुराग लगाना चाहते थे। हमने अपने घरों में ये बात किसी को भी नहीं बताई थी कि हम आज की रात पार्क में गुजारेंगे। 4 हम लोग सोसाइटी के लड़के थे, एक लड़का वो था जिसका वहाँ पर स्टॉल था, एक सिक्योरिटी गार्ड था और एक वॉचमैन था। हम टोटल 7 लोग थे। जब पार्क बंद हो गया तो हम लोग पार्क के सेंटर में बैठे हुए थे। गर्मियों का मौसम था, इसलिए इतना खास हम लोगों को फील नहीं हो रहा था। रात के 12:30 बजे का टाइम था। एकदम से जो दरख्त के पास वाले झूले थे वो झूलने लग गए, और वो इस तरह से झूल रहे थे कि जिस तरह से उन पर बाकायदा कोई बैठा है, क्योंकि उसके जो साइडों पर दोनों झूले थे वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे थे, लेकिन वो झूले इस तरह से झूल रहे थे जैसे उनके ऊपर कोई बैठा है। तभी एकदम से हम लोगों को वहां से एक बहुत भयानक कहके की आवाज आई। हम लोगों ने चारों तरफ देखा, हमें कोई नजर नहीं आया। वो आवाज बहुत भयानक थी, ऐसा लग रहा था कि वहां पर कोई बैठा हंस रहा है जो हमें नजर नहीं आ रहा। तभी एकदम उन झूलों के पास एक दरख्त था, वहां पर मेरे ही एक दोस्त को ऐसा महसूस हुआ कि वहां पर कोई खड़ा है। पार्क के चारों तरफ काफी ज्यादा रोशनी थी। जो ही हम लोगों ने वहां पर उसके बताने के बाद जब गौर करना चाहा तो उस दरख्त के नीचे ऐसा लग रहा था कि कोई खड़ा है। ब्लैक कलर का ड्रेस था उसका और वो उस दरख्त के नीचे खड़ा था। देखने में ऐसा लग रहा था कि कोई फीमेल है। अभी हम उस तरफ देख रहे थे कि हम लोगों की बैक साइड पर किसी ने भागना शुरू कर दिया। पीछे पलट कर देखा तो ऐसा लग रहा था कि हम लोगों के पीछे से कोई भागकर गुजरा है। जो ही हम लोगों ने सबने पीछे पलट कर देखा, वहां पर कोई भी नहीं था, जबकि भागने की आवाज, फुट स्टेप्स हमने खुद सुने थे अपने कानों से। अब मामला गड़बड़ हो गया था। हम लोगों को एक दोस्त बहुत ज्यादा डर रहा था। हमने से यही कहा कि आयतुल कुर्सी पढ़ लो, यहाँ पर कोई मामलात और ही हैं। तभी हम लोगों के देखते देखते दरख्त के नीचे हमने जो औरत खड़ी देखी थी वो उन झूलों के सामने वाले बेंच पर आकर बैठ गई। हम लोग डर गए। जो सिक्योरिटी गार्ड था उसके पास गन थी।
उसने कहा कि मैं जाकर देखता हूँ ये क्या करती है, ये कौन है। जो ही सिक्योरिटी गार्ड उसके करीब गया, वो यूं बैठी हुई थी जैसे वो गूंगी बहरी है, वो सुन ही नहीं रही थी। सिक्योरिटी गार्ड उसके पास खड़ा होकर उसको बुला रहा था और वो आगे से भयानक आवाज में गुर्रा रही थी। उसने सिर्फ उसको इतना कहा, यहाँ से चले जाओ। सिक्योरिटी गार्ड ने ये कहा, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। उनको ये डाउट था कि हो सकता है दरख्त की बैक साइड पर जो ग्रिल है उसको तोड़कर वहां से इन लोगों ने आने जाने का कोई रास्ता बनाया हो। मगर हैरत अंगेज बात तो ये थी कि झूला खुद ब खुद क्यों हिल रहा था। तभी उसने सिक्योरिटी गार्ड को दूसरी दफा कहा, यहाँ से चले जाओ। हम लोग बहुत पीछे थे और हैरान थे कि ये आपस में क्या बात कर रहे हैं। उसकी स्टिल सिक्योरिटी गार्ड की तरफ कमर थी। जो ही सिक्योरिटी गार्ड उसकी फ्रंट साइड पर आया, उसका चेहरा देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने चीखें मारना शुरू कर दी। हमें कुछ बिना बताए वहां से उसने गेट की तरफ भागना शुरू कर दिया और ये कहा कि यहाँ से जान बचाकर भागो। हमें समझ ही नहीं आई कि वो क्या करना चाह रहा है और क्या कहना चाह रहा है। तभी एकदम से हमने बेंच की तरफ देखा तो उस जगह पर कोई भी नहीं था। हम लोग सारे पार्क से बाहर आ गए। झूले अभी तक झूल रहे थे और वो जो बेंच पर आकर बैठी थी, अब वो एक के बजाय दो हो गई थी। हम लोग पार्क के बाहर खड़े होकर उनको देख रहे थे। पार्क वाली साइड से भयानक आवाजें आ रही थी, खौफनाक चीखों की आवाजें। सिक्योरिटी गार्ड की हालत बहुत खराब हो गई थी, वो ऊंचा ऊंचा रो रहा था। वो बहुत ज्यादा बहादुर था, हमें समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों रो रहा है। जिस पर उसका ये कहना था, जब हमने उसको पानी पिलाया कुछ होश आया तो उसने ये कहा कि वहां पर बहुत भयानक चेहरे वाली कोई चुड़ैल बैठी है। उसका चेहरा बहुत भयानक था, जला हुआ चेहरा था, बड़ी बड़ी आंखें थी और एक सुर्ख रंग की जुबान उसके मुंह से बाहर लटकी हुई थी। यार यहाँ से चलो वरना वो हमें मार देंगी। हम लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। अब हम लोगों को यकीन हो गया था कि ये पार्क का सेबज़दा है। हम लोगों ने वहां से जाने में ही आफियत समझी। जो ही हम लोग उस पार्क से बाहर की तरफ आए, ऑलरेडी हम लोग बाहर ही खड़े थे। उस सड़क को क्रॉस करके जब हम लोग वहां से जाने लगे तो पार्क में ऐसा लगा कि हलचल मच गई है। ऐसा लग रहा था कि सारे इलेक्ट्रिक झूले भी हैं वो भी चलने लग गए थे। हम लोगों ने अपनी आंखों से ये मंजर देखा। सबको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। हम लोग अपने घर पहुंचे तो रात के 1:30 बजे का टाइम था। हम लोग सब बहुत ज्यादा खौफजदा थे। मैंने अपने घर में उस टाइम किसी को कुछ नहीं बताया। सुबह हुई तो मैंने अपने घर वालों को ये बात बता दी। किसी को भी इतना खास यकीन नहीं आ रहा था। वो सब यही कह रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग सारा दिन डेली पार्क में जाते हैं, हमें कभी कुछ नजर नहीं आया, फिर ये कैसे मुमकिन है। मेरी जो सिस्टर्स थी वो भी वहां पर जाती थी। मैंने उन्हें मना कर दिया कि उस पार्क में मत जाओ। हम लोगों की सोसाइटी के ही एक अंकल थे जो फजर की नमाज पढ़ने सोसाइटी की मस्जिद में जाया करते थे। मस्जिद जो थी वो पार्क से थोड़ा ही दूर थी, मगर उसकी ऑपोजिट साइड बनती थी। अगर शॉर्टकट के रास्ते से आया जाए तो वहां से गुजर के आते थे। हमारे वो जो अंकल थे उनका बेटा भी हम लोगों के साथ ही था उस रात। उसने भी अपने वालिद साहब को ये बात बता दी। तो उनके वालिद साहब का ये कहना था कि मैं पिछले हफ्ते फजर की नमाज पढ़ने गया तो मुझे अजीब सा ही महसूस हुआ। तो मैं शॉर्टकट के रास्ते से जो ही घर आने लगा तो मुझे पार्क में औरतों के बोलने की आवाज आ रही थी। मैं समझ गया था कि इतनी रात को वहां पर कोई इंसान नहीं हो सकता। मैंने भी झूलों वाली उस साइड पर 2 औरतों को बैठे देखा था। मैं बावजूद था, मैंने आराम से अपना रास्ता लिया और आ गया। ये बात सच है कि उस पार्क में जिन्नात थे। बहुत से लोगों ने इस बात को तस्लीम कर लिया था। अब लोग पार्क में जाना छोड़ गए थे। यहाँ तक कि जो टॉय स्टॉल्स थे, जो टी पॉइंट्स थे, जो फूड पॉइंट्स थे, वो भी वहां पर तकरीबन बंद हो गए। अब वहां पर उन लोगों ने उसको एक फैमिली पार्क बनाया हुआ था, लेकिन वो पार्क डेली बेसिस पर वैसे ही खुलता था। दूसरी सोसाइटी के लोग भी अक्सर उस जगह पर आया करते थे। हम लोग हर किसी को ये बात नहीं बताते थे। एक दफा दूसरी सोसाइटी के कुछ लड़के शाम के वक्त उस पार्क की तरफ जा रहे थे। हमने उन्हें मना किया कि यहाँ पर ज्यादा देर मत रुकना। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग बस यहाँ पर कुछ पिक्स बनाएंगे और चले जाएंगे। लड़के थोड़ी ही देर के बाद चीखें मारते हुए वहां से भागते हुए हम लोगों ने देखे। अभी रात के 9:30 बजे का टाइम था। इनमें से 1-2 लड़कों को जब हम लोगों ने उसी स्टोर पर रोका, उनकी सांस से सांस नहीं मिल रहा था।
ان کو پانی پلایا. ابھی پارک کلوز نہیں ہوا تھا, پارک کھلا ہوا تھا. لڑکوں کا یہ کہنا تھا کہ جو ہی ہم جھولوں والی سائیڈ پر جا رہے تھے تو ہم نے وہاں پر ایک بہت بھیانک بچے کو دیکھا جو جھولے کے اوپر بیٹھ کر بہت بھیانک آوازیں نکال رہا تھا. جب ہم لوگ اس کے پاس گئے تو اس کا چہرہ اور بدل گیا اور وہ ایک دم سے غائب ہو گیا. اس پارک میں جو رش نہیں ہوتا اسی وجہ سے نہیں ہوتا. اب یہ بات ہر طرف آلموسٹ پھیل گئی تھی. پھر شامت آئی کچھ ایسے لوگوں کی جو وہاں پر چوری کے ارادے سے گئے تھے. وہ ہم لوگوں کی سوسائٹی سے دور کے علاقے کے کچھ لوگ تھے جو نشے کے عادی تھے. رات کے ٹائم کہیں وہ چوری کی غرض سے اس پارک میں گئے تھے تو صبح وہاں پر بے ہوش پائے گئے تھے. جب ان کو اٹھا کر تھانے میں منتقل کیا گیا تو انہوں نے وہاں پر اپنا یہ بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ جو ہی آدھی رات کے ٹائم ہم لوگوں نے اس پارک کو خالی دیکھا تو ہم یہاں پر چوری کی سینس سے آئے تھے. یہاں پر جو سٹالز ہیں ان کو کھول کر ہم وہاں سے کچھ نکال لیں گے, جبکہ وہ خالی سٹالز تھے. جیسے ہی ہم لوگ اس پارک میں 2 وہ آدمی تھے تو ہم لوگوں نے جو ہی سٹالز کو کھولنا شروع کیا ہم لوگوں کو عورت کی آوازیں آنے لگ گئی. جب ہم لوگوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا. پھر جس طرف وہ جھولے تھے وہاں پر زمین پر کالے لباس میں ایک عورت بیٹھی تھی. اس نے 1 سے 2 دفعہ ہم لوگوں کا نام لیا. ہم لوگ وہاں سے ڈر کے بھاگنے لگے تو اس نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا اور ہمیں بہت زیادہ مارا. اس کے بعد ہم لوگوں کو کوئی ہوش نہ رہا. پھر وقت گزرتا گیا, وہاں پر جتنے بھی جھولے تھے وہ اتار لیے گئے, یہاں تک کہ وہ پارک کا ایریا بند ہو گیا. کافی عرصہ وہاں پر تالے لگے رہے. سوسائٹی میں اور بھی آبادی ہو گئی. وہ جگہ اکثر و بیشتر خالی رہتی تھی. بڑے بڑے درختوں نے اس گراؤنڈ کو دوبارہ سے گھیر لیا تھا. اس کی سراؤنڈنگ پہ جو گرلز لگی تھیں وہ بھی وہیں پر لگی ہوئی تھیں. لوگوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ وہ پارک خالی ہو جانے کے باوجود بھی خالی نہیں تھا. وہاں پر انہیں بھیانک جنات کی آوازیں آدھی رات کو فضا میں گونجتی تھی. کبھی کسی عورت کے بھیانک رونے کی آواز تو کبھی کسی عورت کے بھیانک ہنسنے کی آواز. اگر کوئی جانے انجانے میں بھی وہاں سے گزرتا تھا تو وہ جنات اپنے ہونے کا احساس اس کو دلاتے تھے. پھر اس جگہ نے بالکل ویرانی اختیار کر لی. ہماری سوسائٹی تو کیا دوسری سوسائٹی کے لوگ بھی وہاں سے نہیں گزرتے تھے. یہ میری زندگی کی سچی خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ ثاقب آپ کا. اللہ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. لسنرز, میں آپ لوگوں کو اکثر ایسی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں کہ ایسی جگہ جہاں پر چھوٹے موٹے واقعات رونما ہوں وہاں پر کچھ بھی بنانے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے. اب جو بھی لوگ ان جگہوں کے وکٹم بنے جن کے اوپر وہ حملے ہوئے یہ وہی جانتے تھے. زندگی ایک دم سے دھرم برہم ہو جاتی ہے جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کی جگہ پر غیر مرئی مخلوقات بھی رہتے ہیں. پھر انسان ڈر جاتا ہے. پلیز اپنی حفاظت خود کیا کریں. پارکس میں جانے سے پہلے باوضو ہو کے آیت الکرسی پڑھ کے جایا کریں کیونکہ وہ کھلی جگہ ہوتی ہیں. اور جھولوں والی جگہ پر تو اکثر جنات پائے جاتے ہیں. جن گھر میں بھی جھولے ہوتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد کبھی بھی ان کو خالی نہیں رکھنا چاہیے. ان میں کچھ نہ کچھ اٹھا کر رکھ دینا چاہیے. انفیکٹ ہم لوگوں کے اپنے روم میں بھی ایک جھولا رکھا ہوا ہے اور ہمیشہ میری مدر یہی کہتی ہے کہ مغرب کے بعد اس جھولے میں کچھ نہ کچھ رکھ دیا کرو. ہم لوگ بھی وہاں پر اٹھا کر ایک کشن رکھ دیتے ہیں. آپ لوگوں کے جتنے بھی لوگوں کے گھر میں جھولے لگے ہوئے ہیں, لان میں جھولے لگے ہوئے ہیں, ان لوگوں نے ہم لوگوں کی طرح شوقیہ اپنے گھر میں جھولے رکھے ہوئے ہیں. جو ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے ان میں کچھ کپڑے یا کوئی کشن وغیرہ رکھ دیا کریں کیونکہ اگر وہ خالی ہوں تو وہاں پر غیر مرئی مخلوقات کے بچے کھیلنے آ جاتے ہیں. اپنا خیال رکھا کریں اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. نوشین کو دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.